नमस्कार और स्वागत है द स्टोरी बॉक्स में। कथाओं की वो दुनिया जहां हर कहानी एक नया राज, एक नई रोमांचक यात्रा लेकर आती है। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बहुत पुराने समय की बात है, जब गांव छोटे होते थे, रास्ते कच्चे हुआ करते थे और लोगों की पहचान उनके काम से होती थी। उसी समय एक गांव था, धूपखेड़ा। ये गांव चारों ओर से खेतों, सरसों के पीले फूलों और आम के पेड़ों से घिरा हुआ था। इसी गांव में रहता था एक तेली। नाम था गंगू। गंगू तेल निकालने का काम करता था। बैलों से चलने वाली घानी थी उसकी, जिसमें सरसों, तिल और कभी-कभी मूंगफली से तेल निकाला जाता। देखने में गंगू साधारण था, न ज्यादा लंबा न ज्यादा मोटा। पहनावे में भी कोई खास बात नहीं, धोती, मैली सी बनियान और सिर पर पुरानी पगड़ी। पर उसकी आंखों में हर वक्त एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे वो हर आदमी को पढ़ लेता हो। गांव वाले कहते थे, गंगू सीधा तो दिखता है, पर दिमाग उसका घानी से भी ज्यादा घूमता है। गंगू गरीब था, पर मूर्ख बिल्कुल नहीं। उसके पास जमीन नहीं थी, बड़ी हवेली नहीं थी, पर उसके पास जो था वो बहुत कीमती था, बुद्धि। उसका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। पिता भी तेली थे, पर ईमानदार और सीधे। लोग अक्सर उन्हें ठग लेते थे, कम दाम देते, उधार लेकर लौटाते नहीं। गंगू ये सब बचपन से देखता आया था। पिता अक्सर कहते, बेटा, सच्चाई सबसे बड़ा धन है। पर पिता की सच्चाई उन्हें जल्द ही दुनिया से विदा कर गई। कर्ज, गरीबी और बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया। उस दिन गंगू ने मन ही मन ठान लिया था, अब मैं किसी को मुझे या मेरी मेहनत को ठगने नहीं दूंगा। यहीं से गंगू की चालाकी की नींव पड़ी। जब गंगू ने घानी संभाली, तब उसने काम करने का तरीका बदल दिया। वो तेल तो अच्छा निकालता ही था, पर लोगों से बात करने में भी माहिर हो गया। ग्राहक आते तो वो पहले उनका हाल पूछता, फिर उनके घर परिवार की बात करता। लोग समझते, अरे गंगू तो अपना आदमी है। धीरे धीरे गंगू की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। पर गंगू की असली पहचान तब बनी जब गांव में सेठ हरिराम आए। सेठ हरिराम पास के कस्बे का बहुत बड़ा व्यापारी था। लंबी मूछें, रेशमी कपड़े और सोने की अंगूठियां। वो गांव आया था सस्ते दाम में तेल खरीदकर, ताकि शहर में महंगे दामों पर बेच सके। सेठ ने सोचा, ये देहाती तेली क्या जाने व्यापार। वो सीधे गंगू की घानी पर पहुंचा। ओ तेली, सेठ ने रौब से कहा, तेल दिखा, दाम कम रखना, वरना और जगह से ले लूंगा। गंगू ने सिर झुकाकर नम्रता से कहा, सेठ जी, तेल शुद्ध है, दाम वही जो सबको देता हूं। सेठ हंसा, तू जानता है मैं कौन हूं, मैं तुझे आधे दाम दूंगा। गंगू ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, आधे दाम का तेल भी आधा ही मिलेगा। सेठ को लगा ये तेली अकड़ दिखा रहा है। उसने एक तरकीब सोची। ठीक है, सेठ बोला, मुझे पहले तौल कर दिखा। गंगू ने तेल तौल दिया, पूरा और सही। सेठ बोला, अब मैं अपने बाट से तौलूंगा। गंगू समझ गया सेठ का बाट खोटा है, पर उसने कुछ कहा नहीं। जब सेठ ने तौल किया तो तेल कम निकला। सेठ बोला, देखा, तेरा तेल कम है। गंगू ने शांति से कहा, सेठ जी, आपका बाट गलत है। सेठ गुस्से से बोला, सबूत है? गंगू मुस्कुराया, हां। उसने पास से एक पत्थर उठाया और बोला, यही बाट आपके दूसरे तराजू में रखिए। जब दोनों तरफ तौला गया तो पत्थर भी अलग अलग निकला। गांव वाले हंस पड़े। सेठ का चेहरा लाल हो गया। सेठ समझ गया ये तेली साधारण नहीं है। उस दिन सेठ बिना तेल खरीदे लौट गया, पर जाते जाते कह गया, गंगू, तुझसे फिर मुलाकात होगी। गांव में गंगू की चालाकी की चर्चा फैल गई। कोई उसकी तारीफ करता तो कोई कहता, ज्यादा दिमाग ठीक नहीं। पर गंगू जानता था, ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसी रात जब गंगू अपनी घानी के पास बैठा था, उसने दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी। खबर आई, राजा के सिपाही गांव में आने वाले हैं। क्यों आएंगे? किस लिए आएंगे? गंगू की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। उसे नहीं पता था कि यह खबर उसकी जिंदगी को कहां ले जाएगी, दरबार तक या जेल तक। लेकिन एक बात तय थी, जहां गंगू तेली होगा, वहां खाली सीधापन नहीं, चाल भी चलेगी। धूपखेड़ा गांव में जिस रात राजा के सिपाहियों की आने की खबर फैली, उस रात शायद ही कोई चैन से सो पाया हो।
किसी को डर था कि कहीं नया कर न लग जाए, तो किसी को चिंता थी कि जवान बेटों को जबरन फौज में न ले जाया जाए। पर इन सब के बीच एक आदमी था जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। गंगू तेली। वो अपनी घाणी के पास बैठा सरसों की बोरियां गिन रहा था। बैल चुपचाप जुगाली कर रहे थे। गंगू मन ही मन सोच रहा था, राजा के सिपाही यूं ही गांव नहीं आते, जरूर कोई बड़ा खेल है। सुबह होते ही गांव के चौपाल पर भीड़ इकट्ठा हो गई। थोड़ी देर में घोड़ों की टापें सुनाई दी। चमचमाती तलवारें, लोहे की ढालें और लाल साफे बांधे सिपाही गांव में घुसे। उनके साथ एक मोटा सा आदमी था जिसकी मूछें तनी हुई थीं। वही था दरोगा भैरव सिंह, राजा का खास आदमी। दरोगा ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, राजा का हुक्म है, इस इलाके के सारे तेली, व्यापारी और कारीगर चौपाल पर हाजिर हों। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गंगू भीड़ के पीछे खड़ा सब देख रहा था। दरोगा बोला, राजा को शिकायत मिली है कि बाजार में तेल की मिलावट हो रही है। शुद्ध तेल के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। अब जिसकी भी घाणी पकड़ी गई उस पर भारी जुर्माना लगेगा। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। एक तेली बोला, हुजूर, हम तो ईमानदारी से काम करते हैं। दरोगा हंसा, ईमानदारी वो दरबार में साबित होगी। तभी दरोगा की नजर गंगू पर पड़ी। तू कौन है? गंगू ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं गंगू तेली, यही मेरी घाणी है, यही मेरी रोजी। दरोगा ने घाणी को देखा, फिर गंगू को ऊपर से नीचे तक तौला। सुना है तू बड़ा चालाक है। गंगू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, चालाकी पेट भरने के लिए होती है, ठगी के लिए नहीं। दरोगा को यह जवाब चुभ गया। अच्छा, तो कल तू हमारे साथ दरबार चलेगा, राजा खुद तेरा तेल परखेगा। गांव वालों की सांस अटक गई। दरबार जाना मतलब या तो इनाम या फिर सजा। उस रात गंगू देर तक सो नहीं पाया। उसकी पत्नी लक्ष्मी बोली, क्यों चिंता करते हो? तुमने कभी गलत काम तो नहीं किया? गंगू ने धीमे से कहा, लक्ष्मी, दरबार में सच्चाई से ज्यादा जरूरी होती है समझदारी। अगली सुबह गंगू को सिपाही दरबार ले गए। ये उसका पहली बार था जब उसने इतना बड़ा महल देखा। ऊंचे कंभे, सोने की नक्काशी और संगमरमर का फर्श। दरबार में राजा सिंहासन पर बैठे थे, गंभीर चेहरा, तेज निगाहें। दरोगा ने राजा से कहा, महाराज, यही है गंगू तेली, इसके तेल की बहुत चर्चा है। राजा ने गंगू की ओर देखा। तेल निकालता है? हाँ महाराज, गंगू बोला। सुना है तू बड़ा अक्लमंद है, राजा ने कहा। गंगू ने सिर झुकाया। महाराज, अक्ल तो सबको मिली है, कोई कम चलाता है, कोई ज्यादा। दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। राजा ने इशारा किया, तेल लाओ। एक कटोरे में गंगू का तेल लाया गया। दरबार के पंडितों ने सूंघा, देखा, उंगली में लगाया। फिर राजा ने कहा, शुद्ध है, पर एक सवाल है, अगर सब तेली इतने ईमानदार हैं तो शिकायत कहां से आई? तभी सेठ हरीराम आगे बढ़ा, वही व्यापारी जिसने गांव में गंगू से बहस की थी। महाराज, सेठ बोला, यही गंगू चालाकी से बाजार को अपने कब्जे में कर रहा है, सस्ता तेल देकर दूसरों को बर्बाद कर रहा है। गंगू समझ गया, सेठ बदला लेने आया है। राजा ने पूछा, क्या कहता है तू? गंगू ने शांति से कहा, महाराज, मैं सस्ता नहीं, सही दाम लेता हूं। अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो उसकी अपनी नीयत का है। सेठ चिल्लाया, झूठ, ये लोगों को बहकाता है। राजा ने सोचा, फिर बोले, ठीक है, हम एक परीक्षा लेंगे। दरबार में एक और तेली बुलाया गया। दोनों को कहा गया, एक ही सरसों से तेल निकालो। घाणियां लगाई गईं। सब कुछ बराबर था, पर जब तेल निकला तो गंगू के यहां ज्यादा और साफ तेल निकला। राजा ने पूछा, ये कैसे? दूसरा तेली बोला, महाराज, किस्मत। गंगू ने कहा, महाराज, किस्मत नहीं, तरीका। उसने समझाया कि कैसे सही समय, सही दबाव और धैर्य से तेल निकाला जाता है। राजा प्रभावित हुए। गंगू, तू सिर्फ चालाक नहीं, समझदार भी है। सेठ हरीराम का मुंह उतर गया। राजा ने आदेश दिया, आज से गंगू हमारे राज्य को तेल देगा, बाकी तेली भी इससे सीखें। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। गंगू तेली अब राज दरबार का आदमी बन गया था। पर यह सम्मान कई आंखों को खटक रहा था, खासकर सेठ हरीराम और दरोगा भैरव सिंह को। दरबार से लौटते समय गंगू को लगा जैसे कोई नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही हो। उसने मन ही मन कहा, जहां फायदा होता है वहां दुश्मन भी पैदा होते हैं। और सच में ये तो बस शुरुआत थी। राज दरबार से सम्मान पाकर लौटना जितना सुखद होता है, उतना ही खतरनाक भी। गंगू तेली ये बात भली भांति जानता था। जब वो धूप खेड़ा लौट रहा था तो उसके कंधे पर राजा की मुहर लगी थैली थी और मन में अनजाना भय।
गांव वालों ने उसका स्वागत किया, पर गंगू की आंखें भीड़ से ज्यादा उन चेहरों को पड़ रही थीं जिन पर मुस्कान के पीछे जलन छिपी थी। सेठ हरिराम और दरोगा भैरव सिंह उसी शाम एक सुनसान कोठरी में मिले। सेठ ने दांत पीसते हुए कहा, दरोगा जी, अगर ये तेली यूं ही राजा के करीब रहा तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। दरोगा ने शराब का घूंट लिया और बोला, घबराओ मत, राजा का भरोसा एक दिन में बना है, एक दिन में टूट भी सकता है। दोनों ने मिलकर योजना बनाई, गंगू को ही उसकी चालाकी में फंसाना। उधर गंगू अपनी घानी पर फिर से काम में जुट गया था। अब उसके पास राजा का आदेश था, इसलिए लोग और भी भरोसे से उसके यहां आते। पर वो पहले से ज्यादा सावधान हो गया था। उसे मालूम था, बड़ा आदमी बनते ही छोटी गलतियां भी बड़ा अपराध बन जाती हैं। कुछ ही दिनों में बाजार में अफवाह फैलने लगी, राजा को जाने वाला तेल उतना शुद्ध नहीं, गंगू चोरी से मिलावट करता है। गंगू को खबर मिली, पर उसने अनसुना किया। अफवाहें आग की तरह होती हैं, उसने सोचा, हवा मिले तो भड़कती हैं। एक सुबह दरोगा भैरव सिंह सिपाहियों के साथ उसकी घानी पर अधमका। राजा का हुक्म है, दरोगा गरजा, तेरे यहां की जांच होगी। गंगू ने शांति से कहा, हुजूर, जो चाहें जांच लीजिए। जांच शुरू हुई। घानी, तेल के मटके, बाट सब देखा गया। तभी एक सिपाही चिल्लाया, दरोगा जी, यहां ये क्या है? एक मटके के नीचे से गंदा तेल निकला। दरोगा ने आंखें तरेरी। ये क्या है गंगू? गंगू चौंक गया। हुजूर, ये मेरा नहीं हो सकता। दरोगा हंसा। सबूत तो सामने है। गांव वालों में हड़कंप मच गया। गंगू को हथकड़ी लगाई गई और दरबार ले जाया गया। दरबार में राजा गंभीर थे। सेठ हरिराम भी मौजूद था, बनावटी चिंता के साथ। राजा बोले, गंगू, ये मिलावट क्या है? गंगू ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ये मेरे खिलाफ साजिश है। सेठ ने तुरंत कहा, महाराज, साजिश की बात वही करता है जो पकड़ा जाए। राजा ने आदेश दिया, सबूत दो। गंगू बोला, महाराज, मुझे एक रात दीजिए। अगर मैं दोषी निकला तो जो सजा दे मंजूर। राजा ने सोचा, फिर बोले, एक रात। उसी रात गंगू को एक कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर पहरा था, पर दिमाग उसका आजाद था। उसने सोचा, मिलावट नीचे छिपाई गई थी, कोई अंदर का आदमी होगा। सुबह उसने राजा से कहा, महाराज, एक आखिरी परीक्षा और लीजिए। राजा ने अनुमति दी। गंगू ने कहा, उसी मटके का तेल फिर से निकाला जाए, पर मेरी घानी पर नहीं, दरबार की घानी पर। तेल निकाला गया, वो पूरी तरह शुद्ध निकला। गंगू बोला, महाराज, अगर मिलावट होती तो हर जगह दिखती। ये तेल नीचे से बदला गया था। दरोगा ने राजा की ओर देखा। दरोगा, जांच करो। सिपाहियों ने उसी सिपाही को पकड़ा जिसने मटके के नीचे से तेल निकाला था। कड़ी पूछताछ में उसने कबूल किया, सेठ हरिराम ने मुझे रुपए दिए थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेठ कांपने लगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। राजा गुस्से में बोले, व्यापार में चालाकी ठीक है, पर न्याय में नहीं। सेठ को सजा दी गई। दरोगा पर भी राजा की नजर टेढ़ी हो गई। गंगू को छोड़ दिया गया। राजा ने कहा, तू न सिर्फ चालाक है, बल्कि सच्चा भी है। गंगू ने सिर झुकाया। महाराज, चालाकी अगर सच्चाई के साथ हो तो वही बुद्धि कहलाती है। गांव लौटते समय गंगू समझ गया, अब उसकी लड़ाई सिर्फ बाजार की नहीं, बल्कि सत्ता की चालों से भी है। और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। सेठ हरिराम की सजा के बाद धूपखेड़ा गांव में कुछ दिनों तक शांति रही। लेकिन गंगू तेली जानता था कि ये शांति किसी गहरे तूफान से पहले की खामोशी है। दरोगा भैरव सिंह भले ही दरबार में डांट खा चुका था, पर उसके दिल में अपमान की आग धधक रही थी। उसकी आंखों में अब कानून नहीं, बदले की चमक थी। गंगू अपने काम में लगा रहता, पर हर आने जाने वाले को गौर से देखता। उसने अपने भरोसेमंद मजदूर कल्लू से कहा, कल्लू, आजकल रात में घानी के आसपास किसी को मत आने देना। कल्लू ने सिर हिलाया, मालिक, आपकी नजर तेज है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उधर दरोगा भैरव सिंह ने एक नई चाल चली। उसने शहर के कुछ बेईमान व्यापारियों को बुलाया और अफवाह फैलाई कि राजा को जाने वाला तेल गंगू नहीं, कोई और भेज रहा है। फिर उसने चोरी छिपे घटिया तेल महल तक भिजवाया। नतीजा वही हुआ जिसकी दरोगा को उम्मीद थी। राजमहल की रसोई से शिकायत पहुंची, तेल में बदबू है। राजा का क्रोध भड़क उठा।
गंगू को तुरंत बुलाया जाए। इस बार गंगू को सिपाही नहीं, आदेश लाने वाला दूत आया। गंगू समझ गया मामला गंभीर है। दरबार में राजा आग बबूला थे। गंगू, ये क्या है? गंगू ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने जो तेल भेजा है वो शुद्ध है। अगर बदबू है तो रास्ते में कुछ हुआ है। दरोगा ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हर बार बहाना ठीक नहीं। जनता और राजमहल दोनों को धोखा दिया गया है। गंगू ने राजा की आंखों में देखा। महाराज, मुझे एक मौका दीजिए, मैं खुद ये साबित कर दूंगा। राजा ने भारी मन से कहा, 3 दिन। अगर सच सामने नहीं आया तो सजा तय है। 3 दिन, ये गंगू की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। गंगू गांव लौटा तो उसकी पत्नी लक्ष्मी रो पड़ी। अब क्या होगा? गंगू ने कहा, डर मत, जो सच्चा होता है उसके पास रास्ते खुद आ जाते हैं। उस रात गंगू भेस बदलकर शहर पहुंचा। उसने उन्हीं व्यापारियों के बीच जाना शुरू किया जिनके बारे में उसे शक था। एक सराय में उसने शराब पिलाई, बातें की और धीरे धीरे बातों में सच्चाई निकलवाई। एक व्यापारी बोला, दरोगा साहब का हुक्म था, बस वही किया। गंगू समझ गया डोर कहां जुड़ी है। अगले दिन उसने एक और चाल चली। उसने जानबूझकर यह खबर फैलवाई कि वो डर गया है और राजा को मनाने के लिए मोटी रकम देने वाला है। खबर दरोगा तक पहुंची। उसने सोचा, अब ये मेरे जाल में है। दरोगा ने एक गुप्त मुलाकात तय की। अंधेरी रात में शहर के बाहर एक पुरानी बावड़ी के पास गंगू और दरोगा आमने सामने आए। दरोगा बोला, तो तेली, अकल खत्म हो गई? गंगू ने डर का नाटक किया। हुजूर, गलती हो गई, जितना कहिए दे दूं। दरोगा हंसा, बहुत देर हो चुकी है, अब तो तेरी गर्दन जाएगी। तभी पेड़ों के पीछे से राजा के सिपाही निकल आए। दरोगा सन्ने रह गया। ये क्या है? गंगू ने सीधे खड़े होकर कहा, ये न्याय है। राजा स्वयं वहां पहुंचे थे। दरोगा भैरव सिंह, तूने अपने पद का दुरुपयोग किया। सारे सबूत सामने रखे गए, व्यापारियों की गवाही, बदबूदार केल के मटके और दरोगा की स्वीकारोक्ति। दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा ने गंगू की ओर देखा। तू सचमुच चालाक है। गंगू बोला, महाराज, चालाकी बुराई के लिए नहीं, बुराई को पकड़ने के लिए होनी चाहिए। दरबार में गंगू की इज्जत और बढ़ गई, पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। राजा ने एक नया आदेश दिया। गंगू, अब तो सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के तेल व्यापार का निरीक्षक होगा। यह सम्मान जितना बड़ा था, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। गंगू समझ गया, अब हर कदम सोच समझकर रखना होगा, क्योंकि ऊंचाई पर हवा तेज चलती है। और यहीं से शुरू होने वाला था गंगू की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। राजा के आदेश के बाद गंगू तेली की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ धूपखेड़ा का साधारण तेली नहीं रहा था, बल्कि पूरे राज्य के तेल व्यापार का निरीक्षक बन चुका था। ये पद सम्मान का था, पर इससे भी ज्यादा खतरे से भरा हुआ, क्योंकि जहां अधिकार होता है वहां दुश्मन भी चुपचाप पनपते हैं। राजा ने गंगू से साफ कहा था, गंगू, मुझे चालाक नहीं, ईमानदार लोग चाहिए। अगर तूने जरा भी गलत किया तो वही सजा मिलेगी जो औरों को मिलती है। गंगू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरी चालाकी आपकी सेवा में रहेगी, अपने स्वार्थ में नहीं। राजा ने पूरे राज्य में आदेश भिजवाया कि अब हर बड़े बाजार में तेल की जांच गंगू की देखरेख में होगी। पहले जहां व्यापारी मनमानी करते थे, अब वहां डर और व्यवस्था दोनों आ गए। लेकिन ये व्यवस्था कुछ लोगों को बहुत चुभ रही थी। राजधानी के सबसे बड़े तेल व्यापारी सेठ भोला राम ने अपने आदमियों से कहा, अगर ये तेली यूं ही रहा तो हमारा मुनाफा खत्म हो जाएगा। उसने तय किया कि गंगू को भी उसी रास्ते पर लाया जाए जिस रास्ते पर दुनिया चलती है, लालच के रास्ते पर। एक दिन सेठ भोला राम ने गंगू को अपने घर बुलाया। बड़ा सा आंगन, संगमरमर का फर्श और चांदी की थालियों में मिठाइयां। सेठ बोला, गंगू जी, आप तो अब बड़े अफसर हो गए, जरा हमारी भी मदद कर दीजिए। गंगू समझ गया कि बात कहां जा रही है। सेठ ने आगे कहा, बस जांच में थोड़ी ढील दे दीजिए, बदले में। उसने इशारे से सोने की मुहरों से भरी थैली आगे खिसका दी। गंगू ने थैली को देखा, फिर सेठ को। सेठ जी, वो बोला, तेल निकालते वक्त अगर जरा भी गंदगी रह जाए तो पूरा तेल खराब हो जाता है। इंसान का हाल भी वैसा ही है। सेठ का चेहरा उतर गया। तो समझ लो,
तुमने दुश्मनी मोल ले ली। गंगू शांत रहा। दुश्मनी सच से हो तो डर नहीं लगता। कुछ ही दिनों बाद राजा को शिकायत पहुंची। गंगू तेली अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, व्यापारियों को बेवजह परेशान करता है। राजा चौंक गए। उन्होंने गंगू को दरबार बुलाया। दरबार में माहौल भारी था। सेठ भोलाराम भी मौजूद था। राजा ने पूछा, गंगू, ये शिकायत क्या है? गंगू ने बिना घबराए कहा, महाराज, अगर नियम पालन करवाना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। सेठ बीच में बोला, महाराज, ये आदमी ईमानदारी के नाम पर सबको दबाता है। राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, गंगू, आखिरी परीक्षा होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आदेश दिया, 1 महीने तक तू राज्य से दूर रहेगा। इस दौरान तेल व्यापार जैसा चल रहा है चलने दो। लौटकर अगर साबित हुआ कि व्यवस्था बिगड़ी तो समझ लेंगे कौन सही था। यह सुनकर सेठ भोलाराम मन ही मन खुश हो गया। गंगू ने आदेश मान लिया और अपने गांव लौट आया। लोग हैरान थे। इतनी ईमानदारी का यही फल? लक्ष्मी ने चिंता से पूछा, अब क्या होगा? गंगू मुस्कुराया, अब सच्चाई खुद बोलेगी। गंगू जाते जाते अपने कुछ भरोसेमंद लोगों से कहा था कि वो चुपचाप बाजार का हाल देखते रहे। 1 महीने बाद गंगू वापस दरबार पहुंचा। दरबार में वही व्यापारी, वही सेठ, वही राजा, पर हालात बदले हुए थे। राजा ने पहले ही रिपोर्ट मंगा ली थी। कागजों में साफ लिखा था, तेल में मिलावट बढ़ गई, दाम आसमान छूने लगे, गरीब जनता परेशान हो गई। राजा ने सेठ भोलाराम की ओर देखा। ये क्या है? सेठ के पांव कांपने लगे। महाराज, वो परिस्थितियां। राजा ने गुस्से में कहा, परिस्थितियां नहीं, लालच। राजा गंगू की ओर मुड़े। तू कुछ कहना चाहता है? गंगू बोला, महाराज, जब तक डर और नियम थे सब ठीक था। जैसे ही लालच को खुली छूट मिली, सच सामने आ गया। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए। गंगू तेली, तू आज साबित कर चुका है कि चालाकी अगर सच्चाई के साथ हो तो राज्य को बचा सकती है। सेठ भोलाराम को दंड दिया गया। कई व्यापारियों के लाइसेंस रद्द हुए। राजा ने गंगू को इनाम देना चाहा, जमीन, सोना, पद। गंगू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे मेरी घानी और मेरा गांव लौटा दीजिए। वहीं रहकर मैं आपकी सेवा करूंगा। राजा मुस्कुराए, यही तेरी सबसे बड़ी चालाकी है। गंगू वापस धूपखेड़ा लौट आया। वही घानी, वही बैल, वही मिट्टी, पर अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। गांव वाले आज भी कहते हैं, गंगू तेली अमीर नहीं बना, पर उसने साबित कर दिया कि अक्ल और ईमानदारी मिल जाए तो गरीब भी राजा को रास्ता दिखा सकता है। और इसी तरह चालाक गंगू तेली की कथा लोक कथा बन गई, जो आज भी समझदारी की मिसाल के रूप में सुनाई जाती है।